चलिए साथियों, तो हम सिरम के ऊपर थे। तो सिरम पे जब हम बात कर रहे थे तो हमारी स्किन के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, आपका सिरम का एप्लीकेशन डिफर करता है। अब ये डिफर कहाँ से करता है, कैसे करता है? अब जिस स्किन में ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है, जैसे कि आपका ड्राई स्किन है, तो आप सिरम का 2 से 3 बूंद लेके अप्लाई कर सकते हैं अपने चेहरे पे। ध्यान दीजिए साथियों, एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड चलता है। रील्स आप जब देखते हैं तो रील्स में दिखता है कि वो ड्रॉप्स के ड्रॉप यहाँ से गिरा है, ड्रॉपर से यहाँ गिराया है। तो हमें इतनी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी की जरूरत है जितने में हमारा काम चल जाए। तो अभी यहाँ पर जो है 2 से 3 बूंद आपको लेना है हाथ पे। हाथ पर से लेके आपको चेहरे पे अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही चीज, जहां पर जैसे आपको इफेक्टेड एरिया लग रहा है, आपको डार्क सर्कल्स जहां लग रहे हैं, आप उन जगह पे थोड़ा सा अप्लाई करिए। या अगर जैसे आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो गाल वाला एरिया अपना ड्राई हो जाता है, टी जोन ऑयली होता है, तो मैक्सिमम पोर्शन इधर अप्लाई करके बाकी बचा हुआ आप टी जोन पे अप्लाई करिए। और मसाज करते करते अपने पूरे फेस पे एब्जॉर्व करवाइए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिरम का रूटीन। ये हो गया ड्राई स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ऑयली स्किन वाले जिनके पिंपल्स हैं वो सिर्फ 1 ड्रॉप ही लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। 1 ड्रॉप ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। नहीं तो आपको फिर ये दिक्कत आएगी कि ऑयली स्किन में अगर ज्यादा आपने और ज्यादा उसमें ऑयल डाला, तो मॉइस्चराइजेशन डाला, तो आपकी स्किन ब्लैक पड़ना शुरू होगी, आपको दाने होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आप जो है उसको इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे आपके स्किन के अकॉर्डिंगली। ठीक है। नॉर्मल स्किन आप 1 से 2 बूंद ले सकते हैं। नॉर्मल स्किन क्योंकि बहुत ज्यादा लो मेंटेनेंस स्किन होती है। नॉर्मल बाल भी जो होते हैं आपके बहुत लो मेंटेनेंस होते हैं, उनमें ज्यादा आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं कि अरे भाई कैसे हम लोग इसका देख रेख करें, वो काफी कुछ अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोग अपना देख रेख करेंगे। ठीक है साथियों, इसके साथ इसके बाद जैसे सिरम का हमारा पॉइंट हो गया, अब सिरम के बाद आता है हमारा मॉइस्चराइजेशन। ठीक है। अब मॉइस्चराइजेशन, क्योंकि गर्मी जब आती है तो गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी आती है, गर्मी के साथ साथ पसीना भी आता है। तो जो ऑयली स्किन होती है वो और ऑयली हो जाती है, नॉर्मल स्किन भी थोड़ी सी ऑयली की तरह काम करने लगती है, ड्राई स्किन भी थोड़ा सा नॉर्मल टेंडेंसी में चली जाती है। तो ये जो है, अब यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन आपको, जो मोरिंगा की क्रीम आप जितनी सर्दियों में लगाते थे, जितनी स्किन पे यूज होती थी, अब वो यहाँ पर कम होगी। ठीक है। तो आपका क्योंकि सिरम भी इसमें ऐड हो गया है, तो मोरिंगा की क्रीम का यूज भी आपको क्वांटिटी भी कम करनी है इसमें इस्तेमाल। ऑयली स्किन वाले ना करें, जिनको पिंपल है वो ना करें। ठीक है, वो सिर्फ सिरम लगाएं। ठीक है। और अगर किसी दिन सिरम स्किप कर रहे हैं तो बहुत नाम मात्र के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कंकड़ स्नान, आपने बस उंगली डुबाई और बस लगा लिया चेहरे पे, अच्छे से स्प्रेड कर लिया। तो ये मॉइस्चराइजेशन आपको वैसे लगाना है, हमारा व्योमनी का मोरिंगा की क्रीम। इसके बाद आता है हमारा लास्ट एस, मतलब सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बगैर तो घर से बाहर नहीं निकलना है किसी को। ये हर एक स्किन टाइप पे सूट करती है। बस इतना याद रखिए कि आंखों के आसपास ना लगाएं। ठीक है। आपकी आई लैशेस के आसपास आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना है। आप बाकी चेहरे पे लगाइए, और आईज को कवर करने के लिए, आईज को प्रोटेक्शन देने के लिए आप यूवी रेस, जो फिल्टर वाली सन ग्लासेस होते हैं हमारे, आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है। अब जिनको पावर है उसके लिए भी आजकल ऐसे ग्लासेस आते हैं कि पावर के साथ साथ भी वो धूप के भी चश्मे का काम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपना स्किन केयर, अपने स्किन का केयर का रूटीन रखते हैं CTSMS को यूज करते हुए, तो आप अपना एक अच्छी स्किन ले सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर है साथियों? यहां तक सर आपकी गर्मियों का स्किन के रूटीन के बारे में आपको पता चला, आपने ध्यान से देखा? तो इस तरीके से हमें अपना स्किन का रूटीन रखना चाहिए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सिरम का। क्योंकि अब सिरम की बात हुई है तो हमें सिरम्स के बारे में एक सरसरी नजर से मैं आपको यहाँ पर सिरम के बारे में फिर से बताती हूँ। ठीक है साथियों, एक थम्स अप देंगे मुझे ताकि मैं समझ पाऊंगी आपको ये PPT दिख रही है मेरी। जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स हो गए, जैसे कि हार्मफुल यूवी रेज हो गए, स्ट्रेस हो गया, आपकी नेचुरल जो एक एजिंग का प्रोसेस होता है वो हो गया, इन सब चीजों से आपकी स्किन डल पड़ने लगती है। आपकी स्किन का स्किन टोन धूप छांव जैसे होने लगता है, अलग अलग, कहीं चकत्ते होते हैं, जैसे काले हो जाते हैं, कहीं व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं। और साथ